हमने डिस्कस किया था कि एक चीज़ इसमें रह गई थी ट्रेनिंग के अंदर, वो ये था कि आपको बिज़नेस ईमेल एड्रेस अपना बनाना पड़ेगा। अच्छा जी, बिज़नेस ईमेल एड्रेस जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और बिज़नेस ईमेल एड्रेस का जो रीज़न है वो ये है कि आपको अपनी कम्युनिकेशन के लिए भी और भी 10 जगहों पे आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी। ज़ाहिर सी बात है, आपको कोई ना कोई ईमेल एड्रेस ऐसा चाहिए होगा जिसमें लोग कम्युनिकेट करें, और इट डज़न्ट लुक प्रोफेशनल कि आप जब अपने कोई जीमेल का अकाउंट यूज़ कर रहे होते हैं, तो जब आपने अपनी एक कंपनी रजिस्टर करी है और आप अपने डोमेन नेम, कंपनी बोल रहा हूँ, डोमेन नेम आपने रजिस्टर करा है, तो उस डोमेन नेम के अगेंस्ट में आपका एक बिज़नेस ईमेल एड्रेस ज़रूर होना चाहिए। बिज़नेस ईमेल एड्रेस की दो टाइप्स हैं। एक तो अगर आपने कोई होस्टिंग ली है, शेयर्ड होस्टिंग, जो मैं मेरी तरफ से रिकमेंडेड तो नहीं है, लेकिन अगर आपने शेयर्ड होस्टिंग ली है तो अमूमी तौर पे शेयर्ड होस्टिंग वाले आपको बिज़नेस ईमेल एड्रेस का सेटअप खुद ही दे देते हैं। गोडैडी भी दे देता है, और भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो अपने शेयर्ड अकाउंट के साथ आपको जो है बिज़नेस ईमेल एड्रेस रजिस्टर करने का अलाउ कर देती हैं, लेकिन वो इतना क्वालिटी का ईमेल एड्रेस नहीं होता। बहरहाल आपका काम हो जाता है, ईमेल्स चली जाती हैं, ईमेल्स आ जाती हैं। बिज़नेस ईमेल एड्रेस से मुराद ये है कि आपकी जो भी वेबसाइट का नाम है उसके ऊपर आपका ईमेल एड्रेस, फॉर एग्जांपल अगर आपकी वेबसाइट का नाम है xyz.com, तो ईमेल एड्रेस होगा info@xyz.com, ahmed@xyz.com। आपने देखा होगा कॉर्पोरेट नाम होता है, फॉर एग्जांपल अगर आपकी जो है कंपनी का नाम है हिलाल फूड्स, तो आपका ईमेल एड्रेस होगा ahmed@hilalfoods.com। तो ये बिज़नेस ईमेल एड्रेस होता है। तो अब एक तो मैंने आपको बता दिया कि आपका होस्टिंग प्रोवाइडर आपको बिज़नेस ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करेगा। ईमेल एड्रेस बनाने की बहुत सारी ज़रूरत होती है। जब इंसान बनाता है ईमेल एड्रेस, एक तो वो प्रोफेशनल लगता है, आपको अपनी वेबसाइट पे कहीं मेंशन करना हो तो इट डज़न्ट लुक गुड कि आप बोलें जी मेरा जीमेल के ऊपर एड्रेस है, तो आप अपना बिज़नेस ईमेल एड्रेस बना लेते हैं अपने डोमेन नेम के साथ में। तो होस्टिंग से या तो आपका ईमेल एड्रेस बन जाएगा, या फिर तरीका ये है कि आप जो है इसको, मुख्तलिफ़ कंपनीज़ हैं जो आपको बिज़नेस ईमेल एड्रेस सेटअप करने का अलाउ करती हैं, फ्री बिज़नेस ईमेल एड्रेस सेटअप करवाती हैं। इसमें नॉर्मली हम लोग जो यूज़ कर रहे होते हैं वो ज़ोहू को हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। तो आप जो है अगर ज़ोहू पे जाएंगे तो आपको ये नज़र आ जाएगा, ये zohu.com है, आप इस पर जाएँ, ये फ्री साइन अप है। फ्री साइन अप पे आप जाएंगे और हम इसका प्रोसेस आपको गाइड कर देते हैं। बेसिक सा प्रोसेस है, इंटरनेट के ऊपर डिपेंड करता है, थोड़ा सा लोड करने में टाइम लग रहा है। बहरहाल साइन अप पे इसने आपसे सिंपल एज पूछेगा जी अपना ईमेल एड्रेस बताएं और पासवर्ड बताएं। तो हमने एक एग्जांपल हम यहाँ पर ले रहे हैं। हमने यहाँ पर जीमेल पे अपना एक ईमेल एड्रेस रजिस्टर कराया है, utrainingspk@gmail.com। तो जीमेल पे आप अपना कोई ईमेल एड्रेस बना लें, वो आप यहाँ पर क्रिएट अकाउंट करते वक्त अपना यहाँ पर दे देंगे, सही है। और जी यहाँ पर आप अपना पासवर्ड बता देंगे। अभी ये आप बिज़नेस अपना ईमेल एड्रेस रजिस्टर करा रहे हैं, तो आपने यहाँ पर पासवर्ड दे दिया और आपने साइन अप कर दिया, और आप उनको बता रहे हैं कि जी मैं बिज़नेस ईमेल एड्रेस रजिस्टर करना चाह रहा हूँ। तो ये ज़ोहू के ऊपर प्रोसेस है, ये हमने फॉलो किया, वो अकाउंट क्रिएट कर रहा है। थोड़ी देर में आपका अकाउंट सेटअप बेसिक जो है वो क्रिएट हो गया जी। इन द मीन वाइल ये ओपन हो रहा है, हम इसको देख लेते हैं। अगर आप अपने नेम चीप के अकाउंट पे जाएंगे जहाँ पर आपने डोमेन नेम यहाँ से रजिस्टर कराया हुआ है, तो आपको वो डोमेन जो आपका डैशबोर्ड है जहाँ पर सारे आपके डोमेन लिस्टेड होंगे, आप उसको देख लें, सही है। वहाँ से जो भी आपकी डोमेन है, जिसके ऊपर डोमेन के ऊपर आप करना चाह रहे हैं, उस पर जाके आप मैनेज पे क्लिक करेंगे। मैनेज पे क्लिक करके आप आ जाएंगे जी। अब ये देखें यहाँ पर आपको सारे ऑप्शन दे रहा है। आपको याद होगा हमने नेम सर्वर अपडेट करे थे, तो यहाँ पर आपने नेम सर्वर अपडेट नहीं करने हैं, आप एडवांस डीएनएस पे चले जाएं। एडवांस डीएनएस पे जब आप जाएंगे तो आपको ये देखें जी यहाँ पर दिखा रहा है सारा सिलसिला, ठीक है जी। अब आप एक काम करें, यहाँ पर आपको ये देखें, ये मेल सेटिंग्स हैं। मेल सेटिंग्स के अंदर यहाँ ईमेल फॉरवर्डिंग लिखा हुआ है, आपने यहाँ से कस्टम एमएक्स सेलेक्ट करना है, सही है जी। कस्टम एमएक्स जैसे सिलेक्ट करेंगे तो नीचे आपको ये जगह आ जाएगी जहाँ पर आपने रिकॉर्ड्स डालना है। तो ज़ोहू आपको, जो आपने साइनअप करेगा, ज़ोहू आपको रिकॉर्ड्स देगा कि ठीक है जी आप यहाँ पर अपने ज़ोहू के रिकॉर्ड्स जो हैं वो अपडेट कर लें। तो बहरहाल ये जी अब तक जो हमने साइनअप किया तो उसने दिखा दिया जी, ठीक है जी आपकी ये सारी अवेलेबल है। आपने बोला जी मुझे मेल चाहिए, तो आप मेल पे चले गए। उसने बोला ठीक है जी मेल अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं हम।
क्रिएट डोमेन नेम बेस्ड ऑन ईमेल अकाउंट इन ज़ोहू। देखें, क्रिएट ईमेल अकाउंट एज zohomail.com, आपने ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, पहला वाला @yourdomain.com। मतलब अगर utrainings.com पे मैं अकाउंट क्रिएट करना चाह रहा हूँ तो मैंने पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया ज़ोहू का, प्रोसीड नेक्स्ट किया। मुझे ये अब डिटेल्स दिखा देगा इससे रिलेटेड। ठीक है जी, ये देखें, ये आपको दिखा रहा है पेड ऑप्शन बहुत सारे। आप पेड को चलिए छोड़ दें और आप यहाँ से देखें 5 यूज़र्स आप ऐड कर सकते हैं। मतलब आपका जो भी डोमेन नेम है तो मुख्तलिफ 5 ईमेल एड्रेस आप इसके ऊपर ऐड कर सकेंगे। 5 GB होगी और 25 MB की अटैचमेंट लिमिट होगी। ट्राई नाउ पे क्लिक करें, तो ये आप देखें पूछ रहा है आपसे कि आप डोमेन ख़रीदना चाहते हैं या फिर एग्जिस्टिंग डोमेन ऐड करना चाहते हैं। डेफिनेटली आपका एग्जिस्टिंग डोमेन मौजूद है तो आपने इस पर क्लिक किया। अच्छा जी, अब ये देखें, ये utrainings.com, हम प्रोवाइड योर एग्जिस्टिंग डोमेन नेम। ऑर्गेनाइजेशन नेम क्या है जी, मेरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है utrainings और मैंने यहाँ पर इसको ऐड कर लिया। ठीक है जी, अब ये आगे सेटिंग्स को लेके जाएगा। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है, कह रहा है जी utrainings.com हमने ऐड कर लिया है, आप डोमेन की वेरिफिकेशन करवा दें। अच्छा जी, अब ये देखें डोमेन नेम वेरिफिकेशन के ऊपर वो कह रहा है ऐड अ न्यू TXT रिकॉर्ड एंड पेस्ट द बिलो TXT वैल्यू इनटू द DNS कॉन्फ़िगरेशन। वो कह रहा है जी एक आप वैल्यू क्रिएट करें TXT की और इस तरीके से यहाँ पर अपनी TXT वेरिफिकेशन करवा लें। एक तरीकाकार ये है। दूसरा तरीकाकार ये है कि सीनेम डाल दें DNS के अंदर। तीसरा तरीकाकार है कि अपलोड HTML कर लें। ये तीनों ऑप्शन है, इसके थ्रू आप वेरीफाई करवा के ज़ोहू को ये बताएंगे कि utrainings.com आपका अपना डोमेन है। ठीक है जी, तो अगर हम इसमें आ जाएं, देख लेते हैं कि यहाँ पर TXT रिकॉर्ड का ऐड करने का हमें इजाज़त दे दे अगर सही है। अब ये देखें, यहाँ पर आप अगर आएँ ऐड न्यू रिकॉर्ड पे जाएं, देखें ये आपको यहाँ पर TXT रिकॉर्ड का ऑप्शन आ गया। रिमेंबर दैट कि हम डोमेन में गए थे, वहाँ से जाके हमने एडवांस DNS पे क्लिक किया था तो हमें ये सारे ऑप्शंस आ रहे थे और यहाँ पर हमने ए रिकॉर्ड ऐड किए थे जब हम क्लाउड बेस के ऊपर अपनी होस्टिंग कनेक्ट कर रहे थे। अब यहाँ पर हम TXT रिकॉर्ड पे हमने क्लिक किया, हमें वैल्यूज़ पूछ रहा है, ये वेरिफिकेशन के लिए रिकॉर्ड है। ज़ोहू हमसे वेरिफिकेशन के लिए बोल रहा है, हमने इसको कॉपी कर लिया। सही है, ये TXT नेम के अंदर कह रहा है @ डालें या ब्लैंक छोड़ दें। ठीक है, अब और यहाँ पर वो कह रहा है कि ये वैल्यू डालें। अब देखें यहाँ पर हम होस्ट के अंदर हम या तो ब्लैंक छोड़ दें या हम @ डाल देते हैं, मोस्ट प्रॉब्ली दिस वर्क एज वेल। और ये वाली वैल्यू हम यहाँ पर कॉपी भी कर देंगे जो ज़ोहू ने हमें यहाँ पर दिखाई है। ये करके हमने इसको ऑटोमेटिक TTL वैल्यू को ऑटोमेटिक छोड़ देना है, हमने इसको क्लिक कर दिया। ठीक है जी, ये हमने यहाँ से क्या कर दिया, ये कोड डाल दिया। अब हम ज़ोहू को बोलेंगे कि ठीक है जी हमने ये कर दिया, यू मे हैव टू वेट 30 मिनट्स फॉर 1 डे टू। ये कभी कभार टाइम लेता है, सही है, तो ये डिपेंड करता है कि आपने जो है वो कितना टाइम ले रहा है। कभी कभार जल्दी भी हो जाता है, तो डिपेंड करता है। आप वेरीफाई करके देख लें यहाँ पर, अगर तो ये वेरीफाई हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि ये हो गया। देखें जी, फ़ौरन ही हो गया। वैसे तो टाइम लेता है लेकिन कभी कभार फ़ौरन भी हो जाता है। तो देख रहे हैं यू हैव नाउ वेरीफाइड योर डोमेन ओनरशिप। राइट क्लिक आ गया, लिखा हुआ आ गया, पता लग गया ज़ोहू को कि ये डोमेन utrainings.com किसका डोमेन है, आपका डोमेन है। अब वो कह रहा है कि यू आर द सुपर एडमिनिस्ट्रेटर, आप सुपर एडमिनिस्ट्रेटर हैं, आप अपने नए डोमेन नेम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो अब मैं कौन कौन से डोमेन्स क्रिएट करना चाहूँगा, sales@utrainings.com, info@utrainings.com, या जो भी मेरा सिलसिला है। मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल अपना डोमेन नेम रजिस्टर कर रहा हूँ, ईमेल एड्रेस को क्रिएट कर रहा हूँ umair@utrainings.com। ठीक है जी, क्रिएट हो गया। अभी सिर्फ हमने वेरिफिकेशन करवाई है डोमेन नेम की। एक प्रोसेस इसमें बाकी है, वो है MX रिकॉर्ड को अपडेट करना। अभी जैसे ही हम इसको करेंगे वो आगे हमें बताएगा और बोलेगा कि जी करें। ठीक है जी, ये उसने बता दिया कि ये आपके यूज़र्स हैं और इस तरीके से आप अपने यूज़र्स को मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं। तो 5 यूज़र्स आप अपने फ्री ऐड कर सकते हैं। बहरहाल हमारे लिए भी फॉर एग्जांपल हम एक को ही करना चाहते हैं, हम इसको बोलते हैं ठीक है जी हम गुड है, प्रोसीड टू सेटअप ग्रुप्स। Zoho मेल ग्रुप्स हेल्प ऑर्गेनाइजेशन यूजर्स कोऑर्डिनेट एंड कम्युनिकेट बेटर बोथ फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल। हमें अभी ग्रुप की क्रिएट करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें ग्रुप्स नहीं बनाने। ग्रुप्स का मकसद ये होता है कि एक ग्रुप पे जब ईमेल जाएगी तो पूरे जितने भी उस ग्रुप के अंदर जो मुख्तलिफ लोग होंगे वो सबको ईमेल चली जाएगी। तो हमें अभी ऐसी कोई फंक्शनलिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है। हम DNS पे आ जाते हैं। अच्छा जी, देखें जी, ये आपको बता दिया, लॉग इन टू योर डोमेन्स DNS मैनेजर, नेम चीप INC, डिलीट ऑल द अदर MX रिकॉर्ड्स। और वो कह रहा है कि जी ये आपने 3 MX रिकॉर्ड ऐड करने और इसको या तो @ डाल दें या फिर ये लीव कर दें। अच्छा, इसने आइडेंटिफाई भी कर दिया है कि नेम चीप के ऊपर आप हैं।
बहरहाल बहुत अच्छी बात है, हो सकता है इसने कोई जो है आपका कुकीज़ के थ्रू आइडेंटिफाई कर लिया हो। हर डोमेन नेम प्रोवाइडर की अपनी डिफरेंट सेटिंग्स होती हैं। बहरहाल उसने यहाँ पर बता दिया है कि आप अपने इसमें डोमेन में जाएं नेम चिप में और जाके ये सब कर लें। अब हम आ जाते हैं अपने एमएक्स रिकॉर्ड नेम चिप के ऊपर, पैनल के ऊपर। मैंने आपको बताया था कि इन्होंने नेम चिप वालों ने ये देखें जी मेल सेटिंग्स दी हुई है कस्टम। हमने यहाँ से ये यहाँ पर हमने कस्टम एमएक्स सेलेक्ट करना। कस्टम एमएक्स हमने सेलेक्ट किया, उसने हमें दे दिया जी वैल्यूज़ ऐड करें, कौन कौन सी वैल्यूज़ आप ऐड करना चाह रहे हैं। ठीक है जी, @ डिफ़ॉल्ट है होस्ट के लिए। और क्या दिया हुआ जी, amex.zoho.com 10। हमने पहले यहाँ से एड्रेस कॉपी कर लिया, सही है। मेल सर्वर की वैल्यू जो थी उसके अंदर हमने क्या कॉपी कर लिया, ये कॉपी कर दिया amex.zoho.com। प्रायोरिटी हमने बता दी, क्या प्रायोरिटी बताई जी, 10। बहुत अच्छी बात है, ठीक है जी। अच्छा जी, कस्टम एमएक्स रिकॉर्ड हमने बोल दिया, उसको हमने बोल दिया जी सेव ऑल चेंजेस। सही है, एक रिकॉर्ड ऐड हो गया, दूसरा एक और रिकॉर्ड ऐड कर लेंगे @ यहाँ से देखें जी ये किया हुआ है amex2.zoho.com। यहाँ पर जाके आपने amex2.zoho.com डाल दिया, प्रायोरिटी में आपने 20 कर दिया इसको, यहाँ से आपने इसको ओके कर दिया, ये आपका दूसरा रिकॉर्ड भी ऐड हो गया। ये आपको बताएगा कि ईमेल राउट कैसे होगी। जब आपने वेरिफिकेशन करवाई थी तो उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि आपका डोमेन वेरीफाई हो गया है। और फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर ये आपको लग रहा है कि टेक्निकली बहुत डिफिकल्ट काम है जो हम कर रहे हैं, आपको कोई कन्फ्यूजन है इसके अंदर, तो फिर किसी को हायर करके उससे काम करवा लें। ये डिपेंड करता है आपकी कि आपकी क्या प्रायोरिटीज़ हैं। amex3.zoho.com 30 यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, आपने इसको क्लिक किया, ये आपका ये वैल्यूज़ ऐड हो गई। तो ये एमएक्स रिकॉर्ड की आपकी तीनों वैल्यूज़ इसमें ऐड हो गई। सही है जी, आपने यहाँ पर ऐड कर ली, बहुत अच्छी बात है। अब ये ऐड हो गई, अब ऐड होने का प्रोपेगेट होने में टाइम लगता है, ठीक है जी। अब आप इसको यहाँ से चाहें तो फ़ौरन भी वेरीफाई कर सकते हैं, हो सकता है आपकी जो है वो हो जाए, लेकिन इसका एक और तरीका भी होता है। dnschecker.org पहले भी आपसे जिक्र किया था, dnschecker.org के थ्रू भी आप चेक कर सकते हैं कि आपके नेम रिकॉर्ड्स जो हैं कोई भी आप डाल रहे हैं तो वो अपडेट हुए भी कि नहीं हुए। पहले हमने ए रिकॉर्ड्स चेक किए थे, आपको याद होगा। अब हम एमएक्स रिकॉर्ड चेक करते हैं कि एमएक्स रिकॉर्ड की क्या सिचुएशन है, क्या रिपोर्ट कर रहा। देखें जी अपडेट हो गए, बड़े क्विकली अपडेट हुए हैं। तो ये दिखा रहा है कि इन सब जगहों पे हमारे एमएक्स रिकॉर्ड वही आ रहे हैं जो हमने अभी अपने पास डाले थे। तो इसका मतलब ये है कि जब हम वेरीफाई करवाएंगे तो ये वेरीफाई ज़ोहू से भी होना चाहिए असूली तौर पे। आपने वेरीफाई एमएक्स रिकॉर्ड पे क्लिक किया, बता दिया जी, उसने बता दिया कि बेहतरीन योर डोमेन्स एमएक्स रिकॉर्ड और पॉइंटेड टू ज़ोहू। ज़बरदस्त काम हो गया, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब ये सेंडर पॉलिसी फ्रेमवर्क SPF डाल दें, अच्छी बात है, इसकी अपनी एक फ़ायदे होते हैं, एडवांटेज होते हैं। छोड़ना चाहें तो आप छोड़ भी सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। हम यहाँ पर डाल देते हैं। तो ये एक आपका सिक्योरिटी फीचर होता है, सही है। आपके पास इसका एक एडवांटेज होता है कि आप TXT रिकॉर्ड में जाके डाल दें तो उसको पता लगता है कि ठीक है जी ये एक जेन्युइन कंपनी है जो ईमेल एड्रेस बना रही है। यहाँ से हमने करके इसका हमने SPF भी वेरीफाई करवा लिया। ये कोई मैंडेटरी स्टेप नहीं है, लेकिन आप चाहें तो कर सकते हैं इसको। अब जब मैं कर ही रहा हूँ, आपको बता ही रहा हूँ, तो मैंने ठीक है जी ये काम मैं अपने हाथ के हाथ कर ही लेता हूँ। वेरीफाई SPF रिकॉर्ड और ये क्या होते हैं इनके बारे में फिर आप मज़ीद जो है वो पढ़ लेगा जी। TXT रिकॉर्ड में जाके हमने SPF रिकॉर्ड ऐड कर लिया और मैं कह रहा है कि आप वेरीफाई करना चाहें तो वेरीफाई कर लें, सही है। प्रोपोगेट नहीं हुआ है SPF रिकॉर्ड, DNS चेकर पे देख लेते हैं। अगर SPF में हमारा DNS चेकर में SPF नहीं दिया हुआ चेक करने के लिए, लेकिन अगर हम TXT को चेक करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि TXT हमारे पास देखें जी आ रहा है। यहाँ पर जो हमने एंट्री की थी SPF की वो भी आ रही है यहाँ पर। असूली तौर पे उसको वेरीफाई कर लेना चाहिए, सही है। स्किप आप स्किप करके इसको कर लें, या ऑटोमेटिकली खुद हो जाएगा। अच्छा जी, लॉग इन टू योर डोमेन, पेज द TXT इनटू द DNS कन्फिगरेशन, ठीक है जी। ये आपके स्पैम से बचने के लिए आप DKIM की डाल रहे होते हैं। ये भी मैं बता रहा हूँ आपका ईमेल एड्रेस बन चुका है, सिर्फ 2 काम करने थे, आपने वेरीफाई करना था और एमएक्स रिकॉर्ड अपडेट करना था। ये ज़रूरी नहीं है, मैंडेटरी स्टेप नहीं है, बट स्टिल इफ़ यू वांट यू कैन डू इट। ये आपके लिए आपके जो है ईमेल्स को ज़रा और बेहतर कर देगा।
इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी या इन टर्म्स ऑफ स्पैम। आपने ये भी डाल दी DKIM वैल्यू, ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। ये सारी की सारी आपकी रिकॉर्ड में अपडेट हो रही है। आप सर्च करेंगे आपको बता देगा कि जी अभी देखें आपकी ये वाली वैल्यू जो हमने रिसेंटली डाली है ये अपडेट नहीं हुई है। बहरहाल तो बताने का मुद्दा ये था कि ये इस तरीके से आप अपनी जो है वो सेटिंग कर सकते हैं। ईमेल माइग्रेशन पे आप जाना चाहें तो चले जाएं। वैसे तो ईमेल माइग्रेशन की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि हम कहीं ईमेल माइग्रेट नहीं कर रहे हैं, हम एक नया ईमेल एड्रेस हमने बनाया है, सही है। डाटा माइग्रेशन करना चाहें तो ये ऑप्शन देता है आपको, आपने नहीं करना। प्रोसीड टू मोबाइल कन्फिगरेशन आप करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, यहाँ सारी सेटिंग्स दे देगा आपको। आर मोबाइल ऐप्स इंजीनियर विद फलाना फलाना, यहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। इनकी ऐप्स हैं ज़ोहो की, आप उसके अंदर अपना utrainings umair@utrainings.com में डालूंगा, पासवर्ड डालूंगा, मेरी ईमेल्स चलना शुरू हो जाएंगी। अब अगर मैं वेरीफाई करना चाह रहा हूँ कि मेरी ईमेल्स चल रही हैं या नहीं चल रही हैं, सही है, तो मैं कैसे करूँगा जी? प्रोसीड टू सेटअप कंप्लीशन गो टू एडमिन कंसोल, चेक योर इनबॉक्स। मैं एडमिन कंसोल पे आ जाता हूँ। पहले मैं देखना चाह रहा हूँ कि मेरे पास कौन कौन से ईमेल एड्रेस बने हुए हैं। आपको याद होगा मैंने ईमेल एड्रेस बनाया था umair@utrainings.com, ये ईमेल एड्रेस हमने बनाया था, ठीक है जी। एक्टिव यूज़र्स एक दिखा रहा है, सही है, यूज़र्स में आ जाएं, ये दिखा रहा है umair@utrainings.com। अब ये मेरा सुपर ईमेल एड्रेस है utrainingspk@gmail.com, जिसके ज़रिए से मैं मुख्तलिफ लोगों के ईमेल एड्रेसेस क्रिएट कर सकता हूँ, इंक्लूडिंग umair@utrainings.com। मैं इससे साइन आउट करता हूँ और अपने अकाउंट से एक्सेस करता हूँ जो मेरा umair@utrainings.com है, और देखता हूँ जी कि क्या तरतीब है, ईमेल जा रही है, आ रही है, ईमेल वर्क कर रही है या नहीं कर रही, सही है जी। मैं गया, मैंने यहाँ पर डाला umair@utrainings.com, पासवर्ड मैंने डाला, साइन इन किया, ठीक है जी, स्किप कर दिया अनकन्फर्म्ड ईमेल, सम ऑफ योर ईमेल मोबाइल आर स्टिल नॉट वेरीफाइड। कह रहे जी वेरीफाई कर लें, ठीक है जी, कोई मसला नहीं, वेरीफाई कर लेते हैं। ये जी कंफर्म अकाउंट करके हमने वेरीफाई भी कर लिया, ताकि कोई वेरिफिकेशन की कोई इशू है तो वो भी सॉल्व हो जाए, सही है जी। इसको हमने साइन इन कर लिया था, दोबारा साइन इन हो गया, ये हम साइन आउट कर लेते हैं और साइन आउट करके लेट अस ट्राई इट अगेन, सही है जी। यहाँ पर आ गए हम इसको साइन इन करते हैं। अब दोबारा वेरिफिकेशन की वजह से नहीं हुआ था, वेरीफाई भी कर लिया हमने। umair@utrainings.com, पासवर्ड डाला, एंटर किया, एंटर तो ये कर लेगा, लेकिन असल चीज़ आपके लिए ये है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन करना चाहें तो करें, नहीं ऑन करना चाहें तो इसको आप छोड़ सकते हैं। रिमाइंड मी लेटर कर लिया आपने, सही है जी। आपने इनमें से मेल एक्सेस करनी है। वैसे तो ये ज़ोहो आपको ये सारी चीज़ें भी देता है, ये बड़ी मज़े की एप्लीकेशंस हैं। इफ़ यू गाइस वांट टू यूज़ एंड एक्सप्लोर इट यू कैन चेक इट लेटर ऑन, दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ आवर स्कोप। मेल पे चले जाएँ आप, आपका ईमेल एड्रेस umair@utrainings.com इज़ एक्टिव एंड वर्किंग। अब इसको हमने चेक करना है कि इस पर ईमेल रिसीव हो रही है, आ रही है और जा रही है, दो चीज़ें चेक करनी है आपने। इसमें ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस इसलिए होता है कि अगर आपने कहीं पे भी रिकॉर्ड अपडेट करने में कोई मिस्टेक करी है या आपका रिकॉर्ड अपडेट नहीं हुआ है, प्रोपगेट नहीं हुआ है, तो आपकी ईमेल नहीं जाएगी। अच्छा, आपको याद होगा हमने एक ईमेल एड्रेस बनाया था शुरू में जीमेल के ऊपर, सुपर अकाउंट बनाने के लिए ज़ोहो के ऊपर। हम उसी पे एक ईमेल करके देख लेते हैं। ये हमने utrainingspk@gmail.com, टेस्ट ईमेल 1, सही है, ये हमने करा, चेक नाउ, जस्ट टू सी कि हमारे ईमेल एड्रेस पे ईमेल रिसीव हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। ये हमने जी ईमेल ऐसे सेंड कर दिया, बहुत अच्छी बात है। हमने अब यहाँ से जीमेल पे खोल के चेक कर लिया कि ईमेल आई है कि नहीं आई। ये देखें जी ईमेल आई भी है, बहुत अच्छी बात है। ईमेल आपके पास आ गई, आपको चेकिंग हो गई। अब आप इसको कंफर्म कर लें कि आपके पास रिसीव भी हो रही है या नहीं हो रही। रिसीव टेस्टिंग करके रिप्लाई किया, सेंड किया, सही है। आप अपने ईमेल एड्रेस में आए, देखें जी यहाँ पर रिसीव आपको असूली तौर पे होनी चाहिए, 200 ईमेल दिखा रहा है, सही है। अब देखें जी 3 ईमेल हो गई हैं, इसका मतलब है ईमेल आपकी नो नाउ न्यू ईमेल एड्रेस टू योर अकाउंट। ये देखें जी ये आपकी ईमेल आ गई, थोड़ा टाइम लगेगा, आ जाती है ईमेल। ये टेस्ट ईमेल आपकी, रिप्लाई भी आपको आ गया, चेक नाउ। इसका मतलब है कि आप ही कन्फिगरेशन ओके हैं। ट्रबल शूटिंग के लिए मैं आपको बता दूं कि dnschecker.org पे जाके आपने अपना MX रिकॉर्ड भी चेक करना है और आपने अपनी बाकी वैल्यूज़ को भी चेक करनी है। अगर वहाँ पर ठीक आ रहा होगा तो उसका मतलब ये है कि आपकी ईमेल्स भी ठीक होंगी। अगर यहाँ पर कोई मिस्टेक है तो फिर प्रोपगेशन में प्रॉब्लम है या फिर आपने कोई रिकॉर्ड गलत अपडेट किए, तो आप यहाँ से सारी चीज़ों को चेक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।